बिटिया का नाम कृष्णा सोनक है। आज जो लोग अपने बच्चों का नाम बाबर और तैमूर रख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है ये बहुत बड़ा सबक है। ये लोग चिढ़ाते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे जलने वालों, तुम्हारे लिए आबू धाबी में भी जो है मंदिर का इंतजाम कर दिया है। आओ तुम्हें कीर्तन में लेके चलते हैं। अगर महबूबा मुफ्ती को इतनी ही मोहब्बत है तो वो भारत की नागरिकता त्यागे और चली जाए दूसरे देश में जहां उनको जो है इतना सम्मान मिले। फिर उनको पता लगेगा कि कहां पे अल्पसंख्यकों का सम्मान है। पाकिस्तान जब 1947 में आजाद हुआ 18% हिंदू थे, आज 1% भी हिंदू नहीं है। महबूबा मुफ्ती उसकी बात नहीं करती, और उसके बाद आज कितनी बेशर्मी से ये बोलती हैं कि यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो अल्पसंख्यकों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार जिम्मेदार है, ना कि कोई और। आज ऋषि सोनक का ब्रिटेन की धरती में प्रधानमंत्री होना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर जो है हुकूमत की, आज उस देश को चलाने वाला, उस देश की गद्दी पर बैठने वाला जो एक भारतीय मूल का होगा। यह एक विचारधारा की जीत है, क्योंकि हमने विश्व को अध्यात्म दिया है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म का बहुत बड़ा जागरण हो रहा है। नमस्कार, मैं और सब अस्थिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दिवाली तो पहले भी आई है, पर इस बार की दिवाली और ख़ास बन जाती है क्योंकि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के जो कयास है वो पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन काफ़ी दिक्कतों के बावजूद अब जाकर के फाइनली जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन भारत के अंदर कुछ राजनेता जो हैं वो इस पर तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है, और वो कह रहे हैं कि जो काम ब्रिटेन कर सकता है वो भारत भी क्या कर सकता है, ये सोचने का विषय है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ जी। जो विषय आज आपने उठाया है, निश्चित रूप से इस विषय के ऊपर पूरे देश में चर्चा होनी आवश्यक है, और विशेष रूप से उन नेताओं की चर्चा होनी आवश्यक है जो लोग इस देश के अंदर वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हों, जिन लोगों की पार्टी ने इस देश में लगभग 6 दशकों तक शासन किया हो, और वो आज ऐसी बचकानी बातें करते हैं। आप सोचिए, इन लोगों को इतिहास का जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि भारत का तीसरा राष्ट्रपति इस देश में हम जाकिर हुसैन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद इस देश के अंदर उन्हीं के जो है कार्यकाल के पश्चात जो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। उसके बाद जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद करके जो है 5वें राष्ट्रपति हुए। अब्दुल कलाम साहब को पूरा देश जो है राष्ट्रपति के रूप में और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में याद करता है। हामिद अंसारी साहब 10 साल तक उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर चिपक के बैठे रहे। और इस देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 10 जनपद से संचालित होता था, जिसका नाम मनमोहन सिंह था, वो व्यक्ति भी सिख समुदाय से जो है रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इसी फहरिस्त में एक और नाम जोड़ूं तो ज्ञानी जैल सिंह सिख समुदाय से, वो भी इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद वो वही प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी जो है अपने शासन काल में कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है मुसलमानों का है। अब आप सोचिए, क्या पी चिदम्बरम और उनकी लीग के नेता जो आज कुछ भी बयानबाजी दे रहे हैं, क्या ये लोग जरा सा भी इतिहास पढ़ते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ असली समस्या क्या है। असली समस्या ये नहीं है कि ऋषि सोनक प्रधानमंत्री बन गए और कैसे बन गए। असली समस्या ये है कि ऋषि सोनक बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू होना मेरी पहचान है। और जब ऋषि सोनक इस बात को कहते हैं तब मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो आज इन लोगों को समस्या इस चीज़ से है। अब आप सोचिए, ब्रिटेन के अंदर 11 म्यूनिसिपैलिटीज़ में 8 मेयर, 7 मेयर मुसलमान के बन जाते हैं। पाकिस्तानी मूल का वहाँ लंदन में मेयर होता है, तब इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। पर तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ करेंगे? जब अमेरिका के अंदर कमला हैरिस बनेगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये बात करेंगे। अब हम प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं।
राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, वो तो हिंदू नहीं थे, वो भी पारसी थे, वो भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उनको भी इस देश ने प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट किया। उसके बाद सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो जी, जो इस देश में 10 साल तक जो एक सुपर प्रधानमंत्री के रूप में रहीं। अब कई लोग कहते हैं कि जी सोनिया गांधी जी ने बड़ा त्याग किया। देखिए, सोनिया गांधी जी का क्या इशू था, देश के बड़े बड़े कानूनविद समझते थे, उनको पता था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगी। उनकी पैदाइशी जो है इटली में हुई थी। ऋषि सोनक के पूर्वज निश्चित रूप से जो है भारत से थे, परंतु उनका परिवार अफ्रीका से जो है माइग्रेट होके जो है लंदन में गया था। तो जो आज इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, आज उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत बदलाव हो रहा है। अभी आप सोचिए, लिज ट्रॉस 45 दिन प्रधानमंत्री रही, उनके इस्तीफे से 2 दिन पहले वहां की विदेश सचिव को जो है इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के विरोध में कोई टिप्पणी करी थी। परंतु आज इस चीज के ऊपर पी चिदम्बरम जी चर्चा नहीं करेंगे, या 10 जनपद के जो पालतू चरण चाटू नेता हैं वो इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज भारत के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। आज सोचिए, अभी 2 दिन पहले भारत की जो है इसरो ने 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए, आज इतिहास रच दिया। आज उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति सबसे पहले करेंगे। फिर कहेंगे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमान का है। और फिर जब अगर कानून की जद में एक संप्रदाय विशेष से कोई आए तो फिर कहेंगे कि जी ये मुसलमान है इसलिए इसको किया जा रहा है। फिर आप सोचिए, इन लोगों ने तुष्टीकरण के लिए क्या नहीं किया। आप सोचिए, इन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून से लेकर इन्होंने अलग जो है एक तरह का कानून देने की कोशिश करी। जब देश का प्रधानमंत्री बोल दे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, आज इनके चिढ़ की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। आज इस देश के अंदर जो सनातन हिंदू समाज है उसका जागरण हुआ है। ये लोग चिढ़ाते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज जिन लोगों को तारीख की आवश्यकता थी, आज आप देखिए क्या अयोध्या, क्या काशी, क्या आप महाकाल, क्या गुजरात के अंदर पावलगढ़ का मंदिर। अरे जलने वालों, तुम्हारे लिए आबू धाबी में भी जो है मंदिर का इंतजाम कर दिया है, आओ तुम्हें कीर्तन में लेके चलते हैं। देखिए, ये जलने वाले जलते रहेंगे। आज जब नरेंद्र मोदी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद जो है इन लोगों के पास मुद्दे नहीं बचे थे। फिर उसके बाद इन्होंने मीडिया के माध्यम से एक नया शिगुफा छोड़ना शुरू किया। क्या शिगुफा छोड़ना शुरू किया कि जी भाजपा तो अब जो है मेजॉरिटी में आएगी नहीं। अब जो है अगर भाजपा मेजॉरिटी में नहीं आएगी और जनता दल ये नीतीश वाली जनता दल और जो है क्या नाम है उद्धव ठाकरे का समर्थन लेना पड़े, तो जो है एक नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है नितिन गडकरी को, ये इस तरीके के ये शिगुफे ये लोग छोड़ते रहते हैं। अब आज जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब उन्होंने पदभार संभाला और वो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में जब उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, और जब उन्होंने हिंदी में बोला कि जो है एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो दुनिया में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। अगर आप उस कार्यक्रम की शुरू की वो 5-10 मिनट की अगर आप वो झलकियां देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके शरीर में गूज बम्स आएंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आपको लगेगा कि एक आदमी जो अपने संघर्षों से जो है इस देश की सत्ता पर पहुंचा है, ना कि उसके नाम के पीछे कोई जो है एक विशेष सरनेम होने की वजह से वो सत्ता पर पहुंचा है। वो अपने संघर्षों से वहां तक पहुंचा है और उसके बावजूद वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है, वो पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा है। वो कहता है कि राष्ट्र प्रथम है, वो देश को आगे रख के चल रहा है, वो 130 करोड़ भारतवासियों के गौरव को रख के चल रहा है। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति भी जो है धर्म की बात सबसे आगे रख के चल रहा है। और इन लोगों के दर्द का सबसे बड़ा सबब यही है